हेलो बच्चों, मैं अंकित शर्मा एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडू विथ होप पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम लोग जनरली फिजिक्स के कुछ टर्म्स सीखने वाले हैं जो न्यू कमर्स बच्चे जो बच्चे अभी क्लास 8 से क्लास 9 में गए उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ऐसे तो क्लास 8 में फिजिक्स थोड़ी बहुत समझ में आती है, लेकिन क्लास 9 में बहुत वास्ट हो जाती है। लेकिन इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में दूंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बन जाएंगे और आप आगे जाके देखिएगा आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें सारे वीडियोस में आपको अलग अलग चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चैप्टर्स और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास 9 में सबसे पहला जो चैप्टर आपको फिजिक्स में पढ़ना है वो है मोशन एंड रेस्ट। मोशन एंड रेस्ट के बारे में आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, लेकिन जितना आप पढ़े उतना आपको पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब हमें और ज्यादा पढ़ना है और नए नए कॉन्सेप्ट से आपको समझना है, नए नए कॉन्सेप्ट को समझना है और नए नए आपको फॉर्मूलेज यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इंट्रोडक्शन कुछ आपको दे देते हैं। पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको बताऊंगा जो इस वीडियो में आपको यूज होगा आगे क्लास 9 के चैप्टर में। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है मोशन एंड रेस्ट का। वो आप आसानी से समझ सकते हैं। मोशन मतलब मूव करना, मूवमेंट होनी चाहिए, और रेस्ट मतलब जैसा मैं अभी खड़ा हूं, ठीक है। लेकिन चलिए, ये तो मोशन और रेस्ट का इंट्रोडक्शन हो गया। क्या यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म होगा। आगे अगर आप चैप्टर में बढ़िएगा तो फिर आपको मिलेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। दोनों में बहुत ही नाम मात्र का अंतर होता है। डिस्टेंस जनरली एक्चुअल दूरी जो आप चलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट में आपका डायरेक्शन के साथ दूरी होता है, ठीक है। आप कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप मैंने एक वीडियो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बना रखा है, उस वीडियो को जाके आप देखेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तक हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। बस आपको डिस्प्लेसमेंट का एक पॉइंट ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहना चाहिए, ठीक है। जो भी छोटी मोटी चीजें हैं वो मैं बताता चल रहा हूं आपको, ठीक है। डिस्टेंस में आपको डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट में आपका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा, एंड डायरेक्शन दोनों कंपलसरी है। तो मैं बस छोटा सा पार्ट लिख रहा हूं, उससे ज्यादा मैं अभी बता नहीं रहा हूं। आपका वीडियो एकदम बोरिंग आपको नहीं लगेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, जैसे ही आप थोड़ी दूर और चलिएगा तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको आएगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का। उस पर भी मैंने एक वीडियो आपको बना के रखा है, सारा एकदम छोटा छोटा वीडियोस आपको पार्ट बाय पार्ट बनाया हुआ। आप प्लेलिस्ट को जाके खोलिए और वहां से आप वीडियोस को समझ सकते हैं। तो वहां पे स्केलर और वेक्टर का अंतर मैंने बताया है, ठीक है। फिर अगर आप आगे बढ़िएगा स्केलर और वेक्टर के बाद, तो जैसे ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो वहां आता है स्पीड और वेलोसिटी। सेम थिंग अगेन, वहां भी आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से भी आप उसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्पीड का अगर फॉर्मूला हम बोले, मैं फॉर्मूले इस वीडियो को बनाने का मतलब है कि आपको छोटे मोटे जो भी फर्स्ट चैप्टर में फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो आपका क्लियर है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें स्पीड की, तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए मैं फॉर्मूला आपको याद करवा दूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी चीज की स्पीड निकालनी है तो जाहिर सी बात है कि जब तक वो चलेगा नहीं, ठीक है, चलेगा नहीं मतलब मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो चलेगा तो कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। तो स्पीड का जब भी फॉर्मूला निकालना है तो सबसे पहले चलेगा और डिवाइड बाई टाइम, जितना देर में वो चलेगा, तो हमारा स्पीड निकल जाएगा, ठीक है। यहीं से वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला एक नया टर्म आपका आ जाता है। दोनों में अंतर सिर्फ यह है कि ये स्केलर है, ये वेक्टर है। बहुत जरूरी वीडियो आपको देखना ही है, स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो वेलोसिटी की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो यहां दो हमारा फॉर्मूला क्लियर हो गया, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक और नया टर्म आपको आगे परेशान करेगा जिसका नाम है एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेट करना, बाइक को आप काफी ज्यादा एक्सेलरेट करते हैं, बस वही ये टर्म है, ठीक है। एक्सेलरेशन कहने का मतलब कि स्पीड बढ़ाना घटाना, बढ़ाना घटाना। तो इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन स्पीड बाय टाइम। बहुत अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी आप जनरली यहां पे बोलेंगे, या फिर आप स्पीड भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब होता है सिंपल, अगर हम लोग समझे वेलोसिटी है क्या, बार बार टर्म आ रहा है वेलोसिटी, तो इसका टर्म होता है क्या है, तो यही होता है आपका स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड विथ डायरेक्शन।
मतलब जहां पे डायरेक्शन सिर्फ जोड़ दिए, जैसे स्पीड में डायरेक्शन जोड़ दिए तो नया एक टर्म दे दिया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब एक्सेलरेशन, ये भी हमारा क्या है, आपका चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा टी से। अगर आप देखिए इसको और अच्छे से समझेंगे तो आपका होता है v माइनस यू बाई टी। आपको बस इतना ही पढ़ना है, v माइनस यू बाई टी, जो कि v यहाँ पे अगर हम बात करें तो v हमारा फाइनल वेलोसिटी हो गया। क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी हो गया। और यहाँ पे u हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो गया। इसके बारे में भी एक वीडियो है, आप जाके देखिए तो सही, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बस मैं इस वीडियो में आपको फॉर्मूला बताऊंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन बहुत कुछ बताता चल रहा हूँ। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। साथ ही और आगे बढ़े, और आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे आपको 3 फॉर्मूले और पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, जिसको हम न्यूटन लॉज ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूटन्स के 3 इक्वेशन आपको जनरली ध्यान रखने हैं और इसी तीनों पे सवाल आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, 3 आपको फॉर्मूले हमेशा ध्यान रखने। सबसे पहला फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, न्यूमेरिकल्स को जब भी सॉल्व करने तो ये 3 फॉर्मूले आपको टच करने ही पड़ेंगे। ठीक है, पहला फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा हमारा होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जो कि आपको क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर में ही ये तीनों पढ़ने हैं। इस पे भी वीडियो मैंने बना रखे हैं, तीनों ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन में आप जाके देखिएगा, तीनों वीडियो आपको मिलेंगे। फर्स्ट चैप्टर का सारा चीज मैंने करा रखा है, आप पहले से वीडियो में जाके देखिए। अगर कोई चीज की प्रॉब्लम है आप कमेंट करिए, नया वीडियो आपको तुरंत अपडेट होकर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल आपके इतने सारे जो फॉर्मूले हैं इसी पे टोटल न्यूमेरिकल्स आपका बनेगा। अब कॉन्सेप्ट जब तक आपका नहीं बनेगा तब तक भाई फिजिक्स में बहुत दिक्कत होने वाला है। अगर फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको ये सारी चीजों को ध्यान देना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझेंगे, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर फर्स्ट चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ना सेकेंड आएंगे, ना थर्ड आएंगे, ना फोर्थ आएंगे, ना फिफ्थ आएंगे। अब मैं आपको बता दूंगा कि सेकेंड चैप्टर में आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ने, वहां पे भी आपको दिक्कत होगी, ग्रेविटेशन खास करके दिक्कत होगा। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो वर्क डन है, तो सब जगहों पर आपको दिक्कत होगा। ये सारे चीज का यूज हम आगे करेंगे। क्लास 9th बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्लास 10th की तुलना में। रीजन क्या है कि क्लास 9th का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लास 9th का यूज क्लास 10th में थोड़ा बहुत होगा, लेकिन सबसे ज्यादा यूज जो है वो आपको क्लास 11th में होगा, जहां पे जाके आपको सिर्फ फील्ड चुनने पड़ेंगे कि आपको करना क्या है, मेडिकल करने, इंजीनियरिंग करने या पार्ट टाइम ऐसे ही टाइम को गुजार देना है। ठीक है, तो आपको जनरली और भी सेक्टर है, ऐसा नहीं है, आप बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज होती है, साइंटिस्ट की पढ़ाई होती है, लेकिन जनरली कोई टीचर्स बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, सारे बहुत सारा फील्ड है। मेरे ये कहने का मतलब लाइफ आपकी, लेकिन आप 11th तो करेंगे ही ना, तो 11th करने में फिर से ये चीजों को आपको जानना होगा। और इस तरीके से नहीं, जैसे आपने 8 में पढ़ा है और 9 में डिफरेंस है, उसी तरीके से 9 में जो पढ़िएगा उसका थोड़ा अपग्रेड वर्जन। देखते हैं कुछ दिन में आपका गेम खेलते होंगे पबजी ये सब, तो प्ले स्टोर पे आते रहता है अपडेट वर्जन, उसी तरीके से। ठीक है, आपको अपडेट मिलते रहेगा। तो कॉन्सेप्ट को अभी से बना के चलिए, तगड़ा मेहनत करिए, ताकि आपको नंबर्स अच्छे हैं, गार्जियन ज़्यादा खुश हो, डिमांड थोड़ा आप ज़्यादा करें। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या क्या चीज़ें पूछेंगी और क्या क्या नहीं पूछेंगी। इस चैप्टर में भी छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैं कोशिश करूंगा कि जो टॉपिक्स मैंने छोड़ रखे हैं उसे भी मैं वीडियो बना के आपको पब्लिश कर दूं, आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। तो वीडियो को देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।